खबरों का सारथी। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अवंतिका अवस्थी। बात करेंगे उत्तराखंड खबरों पर। खबर आपको राजधानी देहरादून से बता देते हैं, जहां पर दिल्ली में JN1 का केस मिलने से उत्तराखंड में अलर्ट। दिल्ली में कोरोना के JN1 वेरिएंट का मिला पहला मरीज। उत्तराखंड में भी स्वास्थ्य विभाग हुआ अलर्ट। अभी तक राज्य में इसका कोई केस नहीं आया सामने। दिल्ली में कोरोना के JN1 वेरिएंट का मिला पहला मरीज। उत्तराखंड में भी स्वास्थ्य विभाग हुआ अलर्ट। अभी तक राज्य में इसका कोई केस नहीं आया सामने। खांसी, जुकाम, बुखार के मरीजों की जांच के निर्देश। खबर राजधानी देहरादून से, जहां पर दिल्ली में JN1 का केस मिलने से उत्तराखंड में जारी हुआ अलर्ट। दिल्ली में कोरोना के नए वेरिएंट का मिला पहला मरीज। दिल्ली में केस मिलने के बाद उत्तराखंड में भी स्वास्थ्य विभाग हुआ अलर्ट। अभी तक राज्य में इसका कोई केस नहीं आया है सामने। दिल्ली में कोरोना के JN1 वेरिएंट का मिला पहला मरीज। उत्तराखंड में भी स्वास्थ्य विभाग हुआ अलर्ट। अभी तक राज्य में इसका कोई केस नहीं आया सामने। खांसी, जुकाम, बुखार के मरीजों की जांच के दिए गए निर्देश। अहम खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां दिल्ली में कोरोना के नए वेरिएंट का केस मिलने से उत्तराखंड में जारी हुआ अलर्ट। खबर उत्तरकाशी से बता दें, जहां पर स्वतंत्रता सेनानी चिंद्रयाल का निधन। आपको बता दें कि स्वतंत्रता सेनानी का निधन है। उत्तरकाशी से खबर सामने आ रही है, जहां पर स्वतंत्रता सेनानी चिंद्रयालाल का निधन। लंबे समय से बीमार चल रहे थे स्वतंत्रता सेनानी चिंद्रयालाल। राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार आज। भागीरथी किनारे केदार घाट पर किया जाएगा अंतिम संस्कार। मातली बंदरकोट स्थित आवास पर हुआ निधन। सौ साल की उम्र में चिंद्रयालाल ने ली अंतिम सांस। खबर उत्तरकाशी से, जहां स्वतंत्रता सेनानी चिंद्रयालाल का हुआ निधन। लंबे समय से बीमार चल रहे थे चिंद्रयालाल। इसी खबर पर तमाम जानकारी के लिए संवाददाता अनिल रावत जुड़े हुए हैं। अनिल, देखा जाए तो जिस तरीके से स्वतंत्रता सेनानी का आज निधन हुआ है और साथ ही उनके अंतिम संस्कार की प्रक्रिया भी केदारघाट पर की जाएगी, अतिरिक्त क्या कुछ जानकारी है? बिल्कुल अवंतिका, ये बता दूं कि जो है ये जो है स्वतंत्रता जो सेनानी है चिंद्रयाल जो लाल है, ये बिल्कुल जो है लंबे समय से बीमार चल रहे थे। और कहीं ना कहीं जो इनका आवाज जो है बंदरपुर जो मातली के बिल्कुल निकट है, कहीं ना कहीं उनका जो कल उनने जो है और बात करें आज जो है उनका जो है अंतिम संस्कार जो है उत्तरकाशी के जो केदार घाट है वहां पे होगा। बिल्कुल कहीं ना कहीं जो है उसमें जो है तमाम जो उत्तरकाशी जनपद की बात करें या मतलब गंगा घाटी की बात करें, यमुना घाटी की बात करें, जो तमाम जनप्रतिनिधि हैं या जो यहाँ के स्थानीय लोग हैं, कहीं ना कहीं उनके अंतिम संस्कार में वो जो लोग बिल्कुल कहीं ना कहीं हिस्सा लेंगे। जी बिल्कुल। साथ ही देखा जाए तो तमाम तरह के स्वतंत्रता सेनानी हैं जिनका निधन हुआ है, तो कौन कौन से ऐसे नेता हैं जो उनके अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए पहुंच रहे हैं? बिल्कुल अवंतिका, बात करें इसमें जो है प्रशासन, कहीं ना कहीं प्रशासन भी इसमें जो है रहेगा। और बात करें जो जनप्रतिनिधि हैं, जो गंगोत्री क्षेत्र के विधायक हैं, वो भी जो है इसमें शामिल होंगे। जिला पंचायत जो अध्यक्ष है वो भी इसमें जो है सूत्रों से जो जानकारी मिल रही है। और कहीं ना कहीं इसमें जो है तमाम जो है भाजपा के जो वहाँ के जो भाजपा के जो नेता हैं, क्षेत्र पंचायत हो या ग्राम प्रधान हो, कहीं ना कहीं ये जो बिल्कुल अवंतिका इसमें हिस्सा लेंगे। बिल्कुल। देखा जाए तो जिस तरीके से स्वतंत्रता सेनानी के निधन की बात सामने आई है, जाहिर तौर पर तमाम नेतागण भी पहुंचेंगे। और बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो आपको बता दें कि राजकीय सम्मान के साथ किया जाएगा स्वतंत्रता सेनानी का अंतिम संस्कार। मातली बंदरकोट स्थित आवास पर हुआ स्वतंत्रता सेनानी का निधन।
तो खबर उत्तरकाशी से सामने आ रही है, जहां पर स्वतंत्रता सेनानी का 100 साल की उम्र में हुआ निधन। लंबे समय तक हायर सेंटर देहरादून में भी चला था इलाज, जिसके बाद 100 साल की उम्र में स्वतंत्रता सेनानी ने ली अंतिम सांस। आगे बढ़ते हैं खबरों में। खबर रुड़की से बता दें, जहां रुड़की में पनियाला रोड पर एसआर पेट्रोल पंप के मालिक जोगेंद्र की देर रात 3 बदमाशों ने घर में घुसकर 5 गोलियां मारकर हत्या कर दी। कारोबारी की हत्या से पुलिस प्रशासन में हड़कंप मच गया। वहीं सूचना मिलते ही मौके पर भारी पुलिस बल पहुंचा, जहां पर पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। फॉरेंसिक टीम मौके पर पहुंचकर जांच कर रही है। जोगेंद्र की भाभी गीता चौधरी भाजपा पार्षद हैं। जानकारी के अनुसार गगनहर कोतवाली क्षेत्र के पनियाला रोड निवासी जोगेंद्र का पनियाला रोड पर एसआर पेट्रोल पंप है। वही प्रॉपर्टी डीलिंग का भी काम करते हैं। पनियाला रोड पर घर पर ही उनका ऑफिस है। बुधवार की रात करीब 9:30 बजे वह अपने घर में बने हुए ऑफिस में बैठकर कुछ काम कर रहे थे। इस दौरान घर की 4 दीवारी फांदकर 3 युवक अंदर दाखिल हुए और सीधे उनके दफ्तर में जा घुसे। इससे पहले कि वह कुछ समझ पाते, युवकों ने उनके सिर में गोली मार दी। इसके बाद तीनों दीवार कूदकर फरार हो गए। ये थाना गंगनहर क्षेत्र में पनियाला रोड पे ये जगपाल पुत्र जोगिंदर पुत्र जगपाल अपने घर में थे, अपने ऑफिस में बैठे थे। इस बीच 3 अज्ञात युवक दीवार फांद के आए और उन्होंने ताबड़तोड़ उन पर गोलियां चलाई, जिस पर हॉस्पिटल ले जाते वक्त उनकी मृत्यु हो गई है। और उस पर अभी हम लोग मौके पे ही आए हैं। सभी चीज़ों का हम लोग परीक्षण कर रहे हैं। जल्दी ही इस घटना का खुलासा किया जाएगा। खबर रुड़की से बता देते हैं, जहां पेट्रोल पंप मालिक के घर में घुसकर हुई फायरिंग। पंप मालिक के घर में घुसकर बदमाशों ने की हत्या। पंप मालिक के घर में घुसकर बदमाशों ने की हत्या। तो इसी खबर पर तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता प्रिंस शर्मा जुड़े हुए हैं। प्रिंस, आपसे जानना चाहेंगे कि जिस तरीके से बदमाश घर में घुसे और गोली मार करके पंप मालिक की हत्या कर दी है, अभी तक पुलिस ने क्या कुछ कार्रवाई की है, जांच में क्या कुछ पता चल पाया है? अनम्यूट कर लीजिए। टेबल को ऐसे में रखना, इधर से उजाला जाएगा। जी, आवाज आ रही है आपकी। जी, आपसे जानना चाहेंगे कि जिस तरीके से 3 बदमाश घर में घुसे और उसके बाद फायरिंग कर उनकी हत्या कर दी गई, क्या कुछ जानकारी है? बिल्कुल अवंतिका, आपको बता दूं कि देर शाम का पूरा घटनाक्रम तकरीबन 9 बजे के आसपास जो पेट्रोल पंप स्वामी है वो प्रॉपर्टी डीलिंग का भी काम करते हैं। अपने घर पे ही अपने ऑफिस में वो बैठे हुए थे। वहीं 3 बदमाश जो है वो बुलेट बाइक पर आए और दीवार फांदकर अंदर घुसे और अंदर घुसकर जो है पेट्रोल पंप स्वामी और जो कारोबारी उनके ऊपर ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी। वहीं फायरिंग के दौरान पुलिस के द्वारा बताया गया कि 5 गोलियां जो है कारोबारी को लगी है, जिनमें उनके सिर में और उनके पेट में गोलियां लगी, जिसके बाद आनंद फरन में उन्हें अस्पताल में ले जाया गया और अस्पताल में उन्होंने दम तोड़ दिया। जिसके बाद मौके पर बात की जाए, एसएसपी हरिद्वार परमिंदर डोभाल, एसपी देहात समेत तमाम जिले के अधिकारी मौके पर पहुंचे और अधिकारी ने वहां पर मौके पर मुआयना किया। पुलिस के द्वारा जो है सीसीटीवी कैमरों की भी खंगाले जा रहे हैं और साथ ही साथ बदमाशों की तलाश की जा रही है। हालांकि प्रिंस, आपकी आवाज हम तक साफ तौर पर पहुंच नहीं पा रही है। बिल्कुल,
जी प्रिंस, देखा जाए तो जिस तरीके से बदमाशों ने घर में घुसकर हत्या करी है, जाहिर तौर पर यह जांच का विषय है। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो आपको बता दें कि 3 बदमाशों ने घर में घुसकर गोली मारकर की है हत्या। कारोबारी की हत्या से पुलिस प्रशासन में हड़कंप भी मचा हुआ है। वहीं इलाज के लिए जब कारोबारी को ले जाया जा रहा था, उस दौरान उनकी मृत्यु हो गई। आपको बता दें कि तमाम अधिकारी भी मौके पर पहुंचे हुए हैं, जहां पर मामले की जांच पड़ताल की जा रही है। लक्सर और देहात में कोहरे का कहर, गाड़ियों की रफ्तार पर लगा ब्रेक। 20 से 30 मीटर की विजिबिलिटी, गाड़ियों की रफ्तार पर लगा ब्रेक। 20 से 30 मीटर की विजुअलिटी, लाइट इंडिकेटर के सहारे चल रही हैं गाड़ियां। कोहरे से स्कूली छात्रों को हो रही खासा परेशानी। ठंड से बचाव के लिए लेना पड़ रहा है आग का सहारा। नगर में भी रैन बसेरे पर लटका पड़ा है ताला। नगर पालिका प्रशासन मौन नजर आ रहा है। लक्सर और देहात में कोहरे का कहर, गाड़ियों की रफ्तार पर लगा ब्रेक। 20 से 30 मीटर की विजुअलिटी। इसी खबर पर तमाम जानकारी के लिए लक्सर से संवाददाता रामगोपाल जुड़े हुए हैं। रामगोपाल, जिस तरीके से कोहरा बढ़ रहा है, ठंड बढ़ रही है, वहां पर विजिबिलिटी भी कम होती नजर आ रही है। साथ ही ये भी जानकारी सामने आ रही है कि रैन बसेरों में ताला नजर आ रहा है। क्या कुछ जानकारी है? बिल्कुल अवंतिका, देखिए दिसंबर का लास्ट वीक चल रहा है और जिस तरीके से कड़ाके की ठंड पड़ती दिखाई दे रही है, साफ तौर पर लक्सर और देहात क्षेत्र में जो विजुअलिटी है वो 20 से 30 मीटर देखने को मिल रही है। और कहीं ना कहीं जो किसान है, कहीं ना कहीं खेती बाड़ी पर तो प्रभाव पड़ ही रहा है, क्योंकि किसानी करने में, यानी कि जो इस समय गन्ने की छिलाई चल रही है, उसमें भी खासा प्रभाव देखने को मिल रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है क्योंकि स्कूली जो छात्र छात्राएं हैं, कहीं ना कहीं जो कड़ाके की ठंड है, कहीं ना कहीं लोगों का भी बुरा हाल है। तो साफ तौर पर यह देखा जा सकता है कि जो विजिबिलिटी है वो लक्सर और हरिद्वार देहात क्षेत्र में 20 से 30 मीटर की देखने को मिल रही है। और सबसे बड़ी बात यह है अवंतिका, क्योंकि जिस तरीके से लक्सर नगर पालिका में नगर पालिका परिसर क्षेत्र में जो है एक रेन बसेरे का जो है निर्माण किया गया था लाखों रुपए की, वो इस समय 100 पीस बना हुआ है। हर बार की तरह इस बार भी देखिए ताला लटका हुआ है। हालांकि नगर पालिका प्रशासन की ओर से कोई व्यवस्था जो है वहां पर नहीं की गई है, क्योंकि नगर क्षेत्र में जिस तरीके से धुंध और सर्दियों के मौसम में कड़कती ठंड के बीच में जो आने जाने वाले जो राहगीर हैं, उनके लिए एक मानकों के अनुरूप व्यवस्था की जाती है। इस बार वो व्यवस्था बिल्कुल ढाक के तीन पात की तरह दिखाई दे रही है, क्योंकि नगर में जो रैन बसेरा है, इस पर ताला लगा हुआ है। अधिकारियों से यदि बात करते हैं तो सुबह को 7 बजे से लेकर के शाम को 7 बजे तक का जो खुलने का समय, यानी कि जो बताया गया है, उसको लेकर भी कहीं ना कहीं, हालांकि दिन भर जो ठंड है वो देखने को मिल रही है। लोग जो है दाएं बाएं रह करके रात गुजार रहे हैं, यानी कि जो दूर दराज से अन्य प्रदेशों से जो लक्सर जंक्शन पर यात्री उतरते हैं, उनको बाया हरिद्वार जाना पड़ता है। और रात में जो यात्री है, कहीं ना कहीं उनको दाएं बाएं अपनी रात गुजारनी पड़ती है। कुछ लोग हमारे साथ में मौजूद हैं, इनसे बातचीत भी करेंगे। नगर में किस तरीके से व्यवस्था की गई है अलाउ की लेकर, क्योंकि जिस तरीके से ठंड पड़ रही है? नगर में कोई व्यवस्था नहीं है, सब हमने गर्म पड़े सर्दियों में, किसानों की कोई व्यवस्था नहीं, हम नहीं है, नगर पंचायत में कोई व्यवस्था नहीं है। ठंड के कारण सब जूझ रहे हैं। परेशानी क्या क्या उठानी पड़ रही है? परेशानी क्या हो सकती है? परेशानी मतलब अपना कमर उड़कर अपना सो रहे पड़े सब। तो अवंतिका, साफ तौर पर देखा जा सकता है कि जिस तरीके से लोग कह रहे हैं कि आरोप भी लगा रहे हैं नगर पालिका प्रशासन पर कि जिस तरीके से जो रवैया फिलहाल अपनाया जा रहा है, क्योंकि अभी तो दिसंबर का लास्ट वीक चल रहा है और जनवरी और फरवरी, यानी कि जो ठंड है वो अभी और बढ़ेगी। तो साफ तौर पर लोगों की परेशानी भी बढ़ेगी ठंड के साथ साथ में। तो ये जो विजुअलिटी के साथ साथ में जो कड़ाके की ठंड देखने को मिल रही है और लोगों के साथ में, यानी कि स्कूली छात्र छात्राओं का जो बेहाल है, कहीं ना कहीं वो साफ तौर पर देखा जा सकता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरीके से नगर पालिका प्रशासन है, क्योंकि इस बार जो नगर पालिका अध्यक्ष है उनका कार्यकाल खत्म हो चुका है और अब प्रशासकों के हवाले नगर पालिका, नगर पंचायत और नगर निगम है हरिद्वार जिले में। तो यह साफ तौर पर देखा जा सकता है कि क्या इसी तरीके से जो व्यवस्था है वो रहने वाली है, या फिर यहाँ मानकों के अनुरूप व्यवस्था की जाएगी प्रशासन की तरफ से, ताकि आने वाले जो राहगीर हैं उनको व्यवस्था
के तौर पर जो है रात गुजारनी बिल्कुल पड़ेगी। रामगोपाल, जिस तरीके से देखा जा रहा है कि धरातल पर किसी प्रकार की कोई व्यवस्था नहीं दिख रही है, साथ ही नगर पालिका प्रशासन की काफी कड़ी लापरवाही भी सामने आ रही है। जाहिर तौर पर इस पर एक्शन लेने वाली बात है। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो आपको बता दें कि जैसे जैसे कोहरा बढ़ रहा है, विजिबिलिटी कम होती नजर आ रही है, साथ ही ठंड को देखते हुए नगर पालिका की ओर से कोई भी इंतजाम नहीं किए गए हैं। रैन बसेरों में अभी भी ताला लटकता हुआ नजर आ रहा है। आगे बढ़ते हैं खबरों में, बात करते हैं राजधानी देहरादून की, जहां पर नए साल में मौसम में बदलाव का अलर्ट किया गया जारी। 31 दिसंबर के बाद बारिश और बर्फबारी की चेतावनी। 31 दिसंबर के बाद बारिश और बर्फबारी की चेतावनी। खिली धूप के बीच पहाड़ों पर शीतलहर से बढ़ी गलन। नए साल के जश्न के लिए उत्तराखंड पहुंच रहे पर्यटक। खबर देहरादून से, जहां नए साल में मौसम में बदलाव का अलर्ट हुआ जारी। 31 दिसंबर के बाद बारिश और बर्फबारी की चेतावनी। खिली धूप के बीच पहाड़ों पर शीतलहर से बढ़ी गलन। इकतीस दिसंबर के बाद बारिश और बर्फबारी की चेतावनी। खिली धूप के बीच पहाड़ों पर शीतलहर से बढ़ी गलन। खबर देहरादून से, जहां नए साल में मौसम में बदलाव का अलर्ट हुआ जारी। खिली धूप के बीच पहाड़ों पर शीतलहर से बढ़ी गलन। नए साल के जश्न के लिए उत्तराखंड पहुंच रहे पर्यटक। नए साल में मौसम में बदलाव का अलर्ट हुआ जारी। 31 दिसंबर के बाद बारिश और बर्फबारी की चेतावनी। खिली धूप के बीच पहाड़ों पर शीतलहर से बढ़ी गलन। नए साल के जश्न के लिए उत्तराखंड पहुंच रहे हैं पर्यटक। इसी खबर पर तमाम जानकारी के लिए संवाददाता अंकित काला जुड़े हुए हैं। अंकित, देखा जाए तो जिस तरीके से नए साल में लोग आमतौर पर पहाड़ों का रुख करते हैं, वहां पर घूमने के लिए पर्यटक भारी संख्या में पहुंचते हैं और उससे पहले मौसम में बदलाव का अलर्ट जारी किया गया है, क्या कुछ जानकारी है? देखिए अवंतिका, मौसम विभाग ने यह पूर्वानुमान जताया है जिसके तहत आने वाले 31 तारीख से मौसम में परिवर्तन देखने को मिलेगा, क्योंकि पश्चिमी विक्षोभ के चलते मौसम विभाग की तरफ से ये अनुमान जताया है कि 31 दिसंबर और उसके बाद फिर जनवरी के महीने में पहाड़ों में करीबन 3000 मीटर से अधिक की जो ऊंचाई वाले क्षेत्र हैं वहां पर हल्की बर्फबारी देखने को मिल सकती है। इसके अलावा जो मैदानी क्षेत्र हैं जिसमें कि हरिद्वार है, उधम सिंह नगर है, तमाम जो अन्य मैदानी क्षेत्र हैं, यहाँ पर कहीं ना कहीं जो कोहरा है वो लोगों को परेशान कर सकता है। इस तरीके का अनुमान मौसम विभाग ने जताया है। अब मौसम विभाग की तरफ से जो अनुमान जताया गया है उसमें राज्य के जो पहाड़ी जनपद है, जिसमें रुद्रप्रयाग है, टिहरी है, पौड़ी है, चंपावत है, तमाम अन्य जनपद है जो कि जहाँ पर की हल्की बर्फबारी का भी अनुमान जताया है और इसके अलावा बारिश का भी पूर्वानुमान मौसम विभाग ने जताया है। तो आने वाली 31 दिसंबर के बाद से मौसम में परिवर्तन देखने को मिलेगा और वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के चलते मौसम विभाग का यह अनुमान है कि आने वाले समय में मौसम में परिवर्तन देखने को मिलेगा और निश्चित ही नए साल का जो जश्न है उसकी वजह से जो पर्यटक है वो यहाँ पर बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं। अब सरकार ने भी ये निर्णय लिया है कि जो 24 घंटे जो होटल हैं वो खुले रहेंगे ताकि जो दूर दराज से आने वाले जो पर्यटक हैं उनको किसी प्रकार की दिक्कत ना हो। कई दफे ऐसा होता है कि जाम में फंसे रहने के चलते या कई अन्य परेशानियों के चलते जो है होटलों में काफी देरी से पर्यटक पहुंचते हैं, तो ऐसे में उनको कोई असुविधा ना हो, तो इसको देखते हुए 24 घंटे होटल खोलने का भी निर्णय सरकार ने लिया है। और इस समय की अगर हम बात करें तो तमाम जो पर्यटक स्थल है वहां पर होटलों की जो बुकिंग है वो काफी फुल चल रही है और इस समय बड़ी संख्या में पर्यटक नए साल के जश्न के लिए उत्तराखंड पहुंच रहे हैं और ऐसे में अगर बर्फबारी होती है तो निश्चित ही पर्यटकों की संख्या और भी अधिक बढ़ सकती है।
बिल्कुल, जाहिर तौर पर देखा जाए तो जिस तरीके से नए साल में बर्फबारी को देखने के लिए खास तौर पर पर्यटक जो है वो उत्तराखंड का रुख करते हैं और जाहिर तौर पर अगर बर्फबारी होती है तो जाहिर है कि पर्यटकों की संख्या में इजाफा देखने को मिल सकता है। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो आपको बता दें कि नए साल में मौसम में बदलाव का अलर्ट जारी किया गया है, जहां पर 31 दिसंबर के बाद बारिश और बर्फबारी की चेतावनी मौसम विभाग ने जारी की है। वहीं नए साल के लिए तमाम पर्यटक जो है वो बर्फबारी देखने के लिए पहाड़ों का रुख करते हैं। वहीं इस बार बर्फबारी होती है अगर तो पर्यटकों की संख्या में इजाफा देखने को मिल सकता है। खबर उत्तरकाशी से, जहां नए साल में ज्यादा पर्यटकों के आने का अंदेशा। केदारकांठा, गुलाबी कांठा, खरसाली में बढ़ेगी भीड़। केदारकांठा, गुलाबी कांठा और खरसाली में बढ़ेगी भीड़। राड़ी घाटी, हर्षिल, हरकीदून सकते हैं सबसे ज्यादा पर्यटक। नए साल में बर्फबारी का लुत्फ उठा सकते हैं पर्यटक। साल के अंतिम दिन भी पर्यटक उठाएंगे लुत्फ। इसी खबर पर तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता जुड़े हुए हैं। आपको बता दें कि अनिल, आपसे जानना चाहेंगे कि जिस तरीके से नए साल के शुरुआत में और पर्यटक जो हैं वो पहाड़ों का रुख करते हैं, जहां पर बर्फबारी देखने के लिए खास तौर पर वो पहाड़ों का रुख करते हैं, तो इस बार भी देखा जा रहा है कि पर्यटकों की संख्या में इजाफा होने की बात सामने आ रही है। अनम्यूट कर लीजिए। हाँ बिल्कुल अवंतिका, मैं बता दूं कि जो पूर्व वर्ष की भांति जो है इस बार भी जो है बिल्कुल यहाँ जो है उत्तराखंड जो है बाहर से जो पर्यटक आते हैं, देश विदेश से जो पर्यटक आते हैं, बिल्कुल कहीं ना कहीं जो है वो नए साल की बात करें या फिर 31 की बात करें, कहीं ना कहीं जो है उत्तराखंड जो है उत्तराखंड का रुख करते हैं जश्न को मनाने के लिए। बिल्कुल कहीं ना कहीं मौसम विभाग ने भी इस बात की जानकारी दी है कि कहीं ना कहीं जो है नए वर्ष में जो है बिल्कुल कहीं ना कहीं बर्फबारी होगी और उसमें जो है बर्फबारी की देखने के लिए जो है जो पर्यटक है कहीं ना कहीं जो है उत्तरकाशी जनपद में बात करें जो लाखा मंडल है, यहाँ यमुनोत्री धाम के जो खरसाली है, तमाम जो केदारकांठा है, गुलाबी कांठा है और तमाम जो है यहाँ सांकरी है और हर्षिल है, इन जगह जो है तमाम जो इन स्थानों में कहीं ना कहीं बारिश या बर्फबारी अच्छी तरह से होती है और इसके लिए जो है बिल्कुल यहाँ जो है जो पर्यटक है इस चीज को देखने के लिए कहीं ना कहीं वो लोग उत्साहित रहते हैं और इसके लिए वो बिल्कुल आते हैं। अविंतिका जी, बिल्कुल, जाहिर तौर पर देखा जाए तो नए साल के लिए बर्फबारी देखने के लिए खास तौर पर पर्यटक पहाड़ों का रुख करते हैं, जिसको लेकर के तमाम इंतजाम भी प्रशासन पहले से ही करके रखता है। बहुत शुक्रिया आपका अनिल, तमाम जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो आपको बता दें कि नए साल को देखते हुए तमाम पर्यटक पहाड़ों का रुख करते हैं, बर्फबारी देखने के लिए पहाड़ों का रुख करते हैं। पढ़ते हैं खबरों में, बात करते हैं लक्सर की। लक्सर से खबर सामने आ रही है। लक्सर से खबर हम आपको बता देते हैं, जहां कल भाकियू तोमर गुट का धरना प्रदर्शन। भाकियू तोमर गुट का धरना प्रदर्शन, गन्ने मूल्य घोषित किए जाने की मांग को लेकर देंगे धरना। संगठन के पदाधिकारियों ने कार्यालय पर की बैठक। बैठक के बाद धरना प्रदर्शन करने का किया ऐलान। खबर लक्सर से बता दें, जहां कल भाकियू तोमर गुट का धरना प्रदर्शन। खबर राजधानी देहरादून से सामने आ रही है, जहां आईटीआई प्रधानाचार्य भर्ती के आवेदन में संशोधन का मौका। आवेदन में संशोधन के लिए आयोग ने दोबारा खोली विंडो। फोन नंबर, ईमेल आईडी छोड़कर बाकी में होगा संशोधन। एक बार एडिट होने के बाद वही डाटा अंतिम माना जाएगा। आईटीआई प्रधानाचार्य भर्ती के आवेदनों में संशोधन के लिए दोबारा से खोली जाएगी विंडो। आवेदन में संशोधन के लिए आयोग ने दोबारा से विंडो खोले जाने के दिए हैं आदेश। फोन नंबर, ईमेल आईडी छोड़ बाकी चीजों में किया जाएगा संशोधन। एक बार एडिट होने के बाद वही डाटा अंतिम माना जाएगा। एक बार एडिट होने के बाद वही डाटा अंतिम माना जाएगा। उत्तराखंड खबरों में फिलहाल के लिए बस इतना ही। ऐसी तमाम जानकारी के लिए आप बने रहिए के न्यूज़ इंडिया के साथ।